हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BPVN ऑनलाइन क्लास। बात का सफ़र हमने चैप्टर पढ़ा था। बात के सफ़र में आज है डाकिए की कहानी कुंवर सिंह की जवानी, पार्ट 7 है। इसे हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। हमने बात के सफ़र में पढ़ा था कि जो हरकारे हैं वो कहाँ कैसे दुर्गम रास्तों में चिट्ठी बांटने जाते थे, समाचार देने के लिए जाते थे। उसी तरह का ये एक जो पोस्टमैन है उसी की कहानी है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और जहाँ पे भी आपको ये लगे कि ये शब्द मुझे नहीं आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। खिड़की के अंदर से जो धूप आती है उसी को छनकर बोला गया है, क्योंकि खिड़की में जाली लगी हुई होती है, डायरेक्ट धूप नहीं आती है अंदर। तो कमरे में से सुबह सुबह की जो 11:30 बजे की धूप है वो आ रही है। गुनगुनी उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो धूप आती है वो हमें अच्छी लगती है, इसलिए उसे गुनगुनी की थोड़ी गरम गरम धूप आ रही है। ओके, इस धूप का मज़ा लेते लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाँटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिए कुंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी गई है। यहाँ पे जो कुंवर सिंह जी है वो सरकार से पुरस्कृत है। उन्होंने जो डाक का काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनको पुरस्कार दिया है। तो ये जो आदमी है ये बात बता रहा है कुंवर सिंह के बारे में। उनसे जो बातचीत हुई वही बातचीत आगे के चैप्टर में दी हुई है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। अब वो आगे पूछ रहा है कि आपका नाम, तो उसने अपना नाम और पता बता दिया है। फिर वो पूछ रहा है कि आपके परिवार में कौन कौन है। तो आगे कुंवर सिंह बता रहा है, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। जो 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और छोटा बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब जो कुंवर सिंह है उसके देखिए कितने बच्चे हैं। 3 तो लड़कियां हैं उनके और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, यानी कि 2 जो 1 लड़का है उसके अलावा उनका 1 लड़का, यानी 4 बच्चे थे उनके पूरे। 2 लड़कियां और 2 लड़के, लेकिन 1 लड़का उनकी पहाड़ी पर से गिरकर मौत हो गई उसकी। ओके, आगे वो पूछ रहे हैं, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? वो पूछ रहा है कि आपका बेटा जो पहाड़ी पे से गिर के उसकी मौत हो गई, उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन क्या आपके इलाके में, यानी आपके जो आसपास का एरिया है उसके अंदर ऐसी घटनाएं अक्सर यानी अधिकतर घटती रहती हैं? तो वो आगे उसको जवाब देता है, जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। असाधारण नहीं है यानी अक्सर होती रहती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कभी नहीं होती और अचानक कभी हो जाती है। 10 सालों में या 50 सालों में एक बार ऐसी घटनाएं घटित होती है, तो उनको असाधारण घटनाएं कहते हैं। लेकिन ये साल भर में 1-2 बार ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो ये साधारण घटनाएं हो गई उन लोगों के लिए। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों में से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्ते से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते यहाँ नहीं हैं। कुंवर सिंह कह रहे हैं कि यहाँ के जो रास्ते हैं पथरीले टेढ़े मेढ़े, उनसे अक्सर औरतें गिरकर मर जाती हैं और ऐसे रास्तों पर ही चलना पड़ता है, क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे गांव में अभी तक
बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। अब हिमाचल प्रदेश की बात ये चल रही है, तो वहाँ पे अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर पैदल ही जाना पड़ता है और बस अभी तक वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बसें नहीं जाती है। वहाँ पहाड़ों को काट कर सड़कें बनानी पड़ती है पहले, उसके बाद में बसें जा सकती है, तो वो सुविधाएं अभी करी नहीं है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया उस ओर। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? आगे वो पूछ रहा है कुंवर सिंह से कि फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं। मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। जो 2 लड़कियों की शादी हो गई है उनकी, वो तो एक 10वीं तक पढ़ी हुई है, एक 12वीं तक, और जो तीसरी लड़की कंवारी है वह लड़की कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? 12वीं कक्षा में, और बेटा जो है वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ये है कुंवर सिंह। ये कुंवर सिंह है जो डाक छांटने का काम कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। आगे, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। ग्रामीण यानी गांव में जो डाक बांटने वाला डाकिया होता है उसे ग्रामीण डाक सेवक कहा गया है। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। अब डाकिये को क्या क्या काम करने होते हैं, वो सारे काम उसने गिनाए हैं कि किसी की रजिस्ट्री पत्र होता है वो देने जाना होता है, चिट्ठियाँ देने जानी होती है, और पार्सल आते हैं ना, आजकल आप ऑनलाइन भी पार्सल मंगवाते हैं, उसमें कोई सामान आता है पार्सल में, वो बिल जो बिजली के, पानी के बिल होते हैं वो, और बूढ़े लोगों की पेंशन जो सरकार उनको पेंशन देती है, या फिर अगर उनकी गवर्नमेंट नौकरी थी तो उससे जो पेंशन आती है वो सारी चीज़ें उसको गांव-गांव जाकर बांटनी होती है। बहुत सारे काम होते हैं डाकिये के। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। वो पूछ रहा है क्या ये सारा काम, बांटने जाने का काम अभी भी करना होता है? क्योंकि अब तो सूचना देने के बहुत से साधन चल गए हैं, जैसे ईमेल है, फ़ोन है, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन है, उनसे भी दी जा सकती है। तो देखिए कुंवर सिंह आके क्या कहते हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? डाक। डाकिया ही जाता है, इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार भी करते हैं। तो गांव के लोग सबसे ज़्यादा किसका इंतज़ार करते हैं? डाकिये का। शहरों में डाकिये की इतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि शहरों में लोग अपनी कोई भी संदेश पहुंचाना होता है तो फ़ोन कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन कर लेते हैं, ईमेल्स से कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, और इसमें जो भी आपको कठिन शब्द वैसे है नहीं है, लेकिन आपको अगर लग रहे हैं तो उनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। और ये जो चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, पोस्ट डालने का डिब्बा इसे कहते हैं, यह चित्र आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है, पूरे एक पेज पे बड़ा सा, और उस पर कलर भी करना है। चैप्टर में से हम कुछ भी करेंगे उससे पहले ये चित्र आपको उसमें बनाना है। ओके, थैंक यू।